स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल औरंगाबाद के कार्यपालक अभियंता की पत्नी का आरोप है कि उसके पति का दूसरी महिला से अफेयर है। यही आरोप लगाते हुए पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह अपनी बेटी के साथ दानी बीघा में महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यालय पहुंची। ऑफिस में घुसकर पति को जमकर पिटाई कर दी। पत्नी से मार खाते खाते बचकर भागे कार्यपालक अभियंता। इस दौरान कार्यपालक अभियंता पति मार खाते खाते रहे और गिड़गिड़ाते रहे। वे गिड़गिड़ाते हुए ऑफिस से भाग निकले। भागने के दौरान ऑफिस से बाहर निकलते ही कार्यपालक अभियंता के सर मुड़ते हुए ओले पड़े वाली बात कह पर लागू हो गई। भागते हुए ऑफिस के बाहर आते ही वहां पहले से खड़े कुछ परिजनों कार्यपालक अभियंता को पकड़ लिया और पकड़ते ही पत्नी भी पीछे से आ धमकी और फिर चप्पल मारने की बौछार कर दी। चप्पल हाथ से ही छूट गया तो पत्नी को पास में ही गिरा पाइप का एक टुकड़ा मिल गया और उससे भी पत्नी को दे दनादन पीट डाला। पति को पीटते हुए पत्नी कार्यपालक अभियंता से मोबाइल छीनने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मोबाइल उसके हाथ नहीं लग सका। वहीं मौका पाते ही कार्यपालक अभियंता मौके से फरार हो गए। इस दौरान करीब आधे घंटे तक ऑफिस के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ड्रामे को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पति को पीटने के बाद एसपी ऑफिस जाकर की कार्यपालक अभियंता की शिकायत की। बताया जाता है कि कार्यपालक अभियंता की पत्नी हिमस्टा रंजन अपनी बेटी व बेटा के साथ पटना स्थित एक फ्लैट में रहती हैं। कार्यपालक अभियंता को पीटने के बाद पत्नी और अपनी बेटी के साथ औरंगाबाद समर न्यायालय स्थित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची। वहां एसपी के ऑफिस में नहीं रहने पर उनके कार्यालय में आवेदन दिया। एसपी कार्यालय को दिए गए आवेदन में पत्नी ने कहा है कि कार्यपालक अभियंता को दूसरी महिला के साथ अफेयर है। उन्होंने खर्चा देना बंद कर दिया है। सारा पैसा वह अफेयर महिला के चक्कर में खर्च कर देते हैं। इसे लेकर कई बार आसपास में मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुलझा। इसके बाद उसने यह कदम उठाया। आवेदन के माध्यम से कार्यपालक अभियंता की पत्नी ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। खर्च नहीं देने से बेटी की एमबीबीएस की पढ़ाई में आ रही है बाधा। बताया जाता है कि कार्यपालक अभियंता की बेटी एमबीबीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। एसपी को दिए गए आवेदन में जिक्र किया है कि खर्चा बंद किए जाने से बेटी की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। एसपी कार्यालय से पत्नी के आवेदन औरंगाबाद महिला थाना को दिया गया है और वहीं महिला थाना की पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। संबंध है, असिस्टेंट इंजीनियर है दिव्या रानी। हाँ। उसके साथ ये इसका संबंध है। हम लोग का पूरा खर्च रोक दिया। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। पूरा पढ़ाई का खर्च रोका हुआ है सब मेरा। हम 6 महीने 7 महीने से मायके में बैठे हुए हैं। 1 रुपया नहीं दे रहा है। समझे ना सर, हम परेशान है। सब जगह शिकायत कर दिए, कुछ नहीं हो रहा और सब पैसा खा जाता है। पुलिस में लिखाने जाते हैं, वहाँ भी ये जाके पीछे से पैसा दे देता है। हमको न्याय मिलना चाहिए सर। क्या नाम हुआ आपका? स्मिता रंजन। और उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम? कुमार रंजन। और लेडीज का नाम है दिव्या रानी। कहाँ की है? जी मेरे पति। क्या नाम है? आप किस पोस्ट पे हैं? ये योजना एवं विकास विभाग में स्कूटी। मेरे पिता विनोद कुमार रंजन, जो कि अभी पोस्टेड है कार्यपालक अभियंता औरंगाबाद के पद पर। वो हम लोगों को डेली 2 साल से मारते पीटते, गंदी गालियाँ देते, हमको मारने का धमकी देते, डेली मारते पीटते, घर से निकाल देते। आए दिन कभी रोड पे निकाल देंगे, कभी फ्लैट में से निकाल देंगे, गाड़ी में से उतार देंगे, कहीं भी बेइज्जत कर देते। और एकदम ऐसा वो वाला मारपीट नहीं, एकदम जानलेवा हमला टाइप। 1.5 साल पहले भी हमको चाकू लेकर दौड़ा रहे थे और उसमें मेरी मम्मी बीच में आ गई तो मम्मी को चोट लग गया। इस टाइप से हम लोगों को एकदम डेली टॉर्चर करते, क्योंकि ताकि हम लोग घर से निकल जाए। उनका एक उन्हीं के ऑफिस में लेडी है दिव्या रानी, असिस्टेंट इंजीनियर शेरघाटी के पोस्ट में, जो कि पहले वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ पे उनके ऑफिस में ही है। उसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। उसी के बाद से हम लोग को डेली वो टॉर्चर करते हैं, चाहते हैं कि हम लोग घर से निकल जाए और सारा संपत्ति दिव्या के नाम पर हो जाए। और अभी 4-5 महीने से हम लोग का पूरा खर्च रोक दिए एकदम कंप्लीट। मम्मी जाकर बैठी हुई है नानी के यहाँ, थोड़ा सा बाकी है।
मम्मी जाकर नानी के यहाँ बैठी हुई है। हम अपने हॉस्टल में, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से नहीं। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, बुक्स लेना है, ये लेना, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब गया में हम लोगों का, जब वो गया में पोस्टेड थे तो वहाँ पे एक फ़्लैट था जिसमें कभी भी हमको जाने ही नहीं देते थे। और उसमें जब हम गए कुछ दिन के लिए, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी इधर एग्ज़ाम से पहले, तो हमेशा ऑफिस के बहाने कि ऑफिस का काम करना है, ये वो। जब मम्मी नहीं थी 5-10 आदमी को ले आते थे जो अपना ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, गाना गा रहा है, ये कर रहा है कि ऑफिस का यहाँ काम हो रहा है। मतलब एकदम कम्प्लीटली उन लोगों को बुला के अपना कहीं निकल जाते क्या थे चाहते गाड़ी हैं? से। अब क्या चाहते हैं अगर उनका आधा सैलरी हम लोग में क्रेडिटेड हो, दिव्या रानी का या तो पोस्ट से उसको बर्खास्त किया जाए या क्या फिर दिव्या उसको रानी से शादी ट्रांसफ़र कर ली है? दिव्या रानी से शादी कर ली है कि नहीं बाकी? ये तो अब वही जाने। शादी करना वो चाहते कुंवारी हैं, है कि शादीशुदा? वो कुंवारी है। वो कुंवारी है। अच्छा, तो आप लोग रहने वाली कहाँ हैं? पटना। तो आपके पापा भी पटना के हैं, यानी पटना के आपके पापा हैं, तो यहाँ हर रोज़ आते हैं क्या? पहले वो बीच में गया शेर घाटी में पोस्टेड थे। अच्छा, तो तब वहीं से ही उनका ये सब स्टार्ट हुआ। पहले ये मारपीट के फॉर्म में होता था तो हम लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। और पहले भी वो इस तरीके से कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मारपीट ये सब व्यवहार, तो हम लोग को अचानक से जब बीच में बंद होने के बाद 10-12 साल फिर से हुआ तो पहले हम लोगों को समझ ही नहीं आया। फिर इधर 3-4 महीने पहले हम लोगों को पता चला कि उनका ये अफेयर चल रहा है, इसलिए सब हो रहा है। तो कैसे पता चला? जब हम लोग यहाँ आकर रहने लगे, जब मैंने बताया ना मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, कुछ दिन रही तो 1-2 बार मैंने बातें सुनी, फिर मैसेज देखा फ़ोन पे, लव यू टू, ये सब मैसेजेस, फिर अश्लील फ़ोटोज़ ये सब ये लोग शेयर करते हैं आपस में। ये आपका क्या नाम हुआ? सृष्टि।